हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ सामान्य दंड की ये आपका मॉडल पेपर है, ठीक है, जिसमें सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आने वाले लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और पीएससी के जो है एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी कर दी गई है, तो अभी जो भी एग्जाम सेंटर लोकेशन वगैरह आप जो उसको जो है डाउनलोड करके आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है देख सकते हैं, सभी यहाँ पे जारी कर दिए गए। चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके आने वाला पीएससी, एएसआई, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, व्यापम, एडीओ वगैरह जो है लगभग सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। पहला क्वेश्चन है, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे? कुंज बिहारी चौबे, दशरथ लाल चौबे, रघुनंदन सिंह राउत, या आपका परसराम सोनी, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक्सप्लेन भी डाला गया है। ये सभी जो मैं कवर करा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ पूरा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। तो इसका आंसर हो जाएगा परसराम सोनी, ठीक है। तो ये जो है रायपुर षड्यंत्र केस के जो प्रमुख नायक कौन थे? परसराम सोनी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय परसराम सोनी अपने साथियों के साथ मिलकर रिवाल्वर, बम, गोली आदि का जो है निर्माण करना चाहते थे। इसे रायपुर षड्यंत्र के केस के नाम से इसको जो है जाना जाता है, ठीक है। तो आपके मेंस वगैरह लिखने के लिए भी जो है आपके जो है पूछा जा सकता है, तो ये सभी मेंशन कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच ये आपके फुट के लक्षण प्रकट हुए थे? रायपुर अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, जबलपुर अधिवेशन 1909 में, या सागर अधिवेशन 1911 में, या नागपुर अधिवेशन 1915 में? तो इसका आंसर हो जाएगा रायपुर अधिवेशन जो 1907 है। इसमें जो है यहाँ पे जो है दो दलों में, ठीक है, जिस अधिवेशन में आपका नरम पंथियों में और नरम दल और जो है गर्म दल में ये फुट के लक्षण यहाँ पे प्रकट हुए थे। इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। एक्सप्लेन देख लेते हैं यहाँ पे। तो मध्य प्रांत व बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के 1907 में रायपुर में हुए जो अधिवेशन में गर्म पंथियों और नरम पंथियों के मध्य फुट के जो लक्षण प्रकट हुए थे, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा ये आपका मध्यस्थता यहाँ पे जो है की गई है। तो इसको आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 1818 से लेकर 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित जो है व्यक्ति जो है सुप्रिटेंडेंट नियुक्त हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट नियुक्त हुए, उसको जो है क्रमवार इसको जो है जमाना है, ठीक है। कैप्टन एडमंड, कर्नल पी वांसगेन्यू, कैप्टन एडमंड, मिस्टर सैंडी से। तो यहाँ इसको जो है सही उत्तर को जो है जमाना है। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, ठीक है। तो मैं बताया था मैंने यहाँ पे, ठीक है, कैप्टन एडमंड बताया था, पी वांस यहाँ पे जो है एगेन्यू बताया था, हंटर बताया था, और आपको लास्ट में सैंडिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एडमंड, एगेन्यू, हंटर, सैंडिस, ये सभी जो है ये आंसर हो जाएगा। मतलब जो है 1 2 3 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन देख लेते हैं। 1818 से लेकर 1830 के मध्य जो है छत्तीसगढ़ के लिए जो नियुक्त ब्रिटिश अधीक्षक क्रमशः है एडमंड, एगेन्यू, हंटर और सैंडिस, ठीक है, और विल्किंसन और क्राफर्ड थे, ठीक है। इसको आपको जो है शॉर्टकट एडमंड, एगेन्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन, क्राफर्ड ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं। क्रमवार आपको जो है पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सी जोड़ी घटना एवं व्यक्ति से जो है सुमेलित नहीं है? तो किसान सम्मेलन, ये आपका जो राजिम में 1915, ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? व्यक्ति पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये आपका सुमेलित नहीं हो उसको बताना है, ठीक है जी। तो बी है होम रूल की शाखा की स्थापना रायपुर 1918, सीएम ठक्कर। खिलाफत कमेटी गठन रायपुर 1920 में असगर गली। डी है श्रीमती एनी बेसेंट जो सार्वजनिक सभा रायपुर 1919 वामन राव लाखे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एनी बेसेंट की जो सार्वजनिक सभा जो है, ठीक है, मतलब रायपुर में 1919 में वामन राव लाखे के द्वारा हुआ, तो ये आपका गलत, मतलब जो सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी जो है ए बी सी यहाँ पे इसका जो है आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं। तो 1915 में राजिम में आयोजित किसान सम्मेलन की जो अगुवाई में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा की गई थी। 1920 में असगर गली द्वारा खिलाफत का जो है कमेटी की जो गठित की गई, जबकि 1919 में एनी बेसेंट द्वारा रायपुर में कोई भी जो है मतलब जो है रायपुर में कोई सभी जो है आयोजित नहीं की गई थी। बेसेंट ने खुद को आंदोलन के अलग कर लिया गया था, ठीक है।
चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। सूचिया, जिसमें छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन की जो गतिविधियां हैं, और सूची ब में है आंदोलन में शामिल व्यक्ति से जो सुमेलित करने हैं। ठीक है, जैसे सूचिया दिया है वकालत का त्याग, राय साहब पदवी के समर्पण, विधानसभा सदस्य त्याग पत्र या रायपुर। ठीक है, यहाँ पे जो है सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो व्यक्ति उससे जुड़े हैं, ठीक है, वो हमारा लाखे ठाकुर प्यारेलाल, श्रीमती अंजू बेगम, बाजीराव कुरेदन, इसको जो है मैच करना है। तो चलिए इसको जो है मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे वकालत का त्याग। ठीक है, तो वकालत का त्याग किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह हो जाएगा। और वहीं राय साहब पदवी का समर्पण किसने किया था? तो ये आपका वामा राव लाखे जी ने। विधानसभा सदस्य का जो है त्यागपत्र किसने किया था? तो ये आपका किया था बाजीराव कुरीदंत ने। और ठीक है, और जो है रायपुर डीह रायपुर के राव भाटा में खादी प्रदर्शनी, ठीक है, श्रीमती अंजू बेगम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है एक का दो हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो है एक का दो, मतलब ए बी सी डी चारों में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं राय साहब का पदवी ये, ठीक है, मतलब एक, मतलब जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन 2 1 4 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाए। एक्सप्लेन भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में वकालत का त्याग करने वालों में पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राघवेंद्र राव प्रमुख थे। वामाराव लाखे ने राय साहब की उपाधि का जो है त्याग किया तथा जनता ने लोकपुरी को उपाधि प्रदान की। बाजीराव कुरीदन धमतरी महासमुंद विधानसभा की सदस्यता त्याग दी, जबकि रायपुर के रावाभाट मैदान में खादी प्रदर्शन किया गया और जिसमें अंजुम बेगम की जो है प्रमुख भूमिका यहाँ पे थी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे सूची 1 सूची 2, फिर ये छत्तीसगढ़ के जो ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट हैं उनके समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं उसको देखना है। सूची या दिया है, सूची 2 दिया गया है। ठीक है, जिसमें देखेंगे कैप्टन एंडमन। ठीक है, तो कैप्टन एंडमन के द्वारा जो है डोंगरगढ़ में जो जमींदारी में विद्रोह हुआ था। और कर्नल पी वांसेगेन्यू, इनके कार्यकाल में जो है, ठीक है, रतनपुर से इन्होंने रायपुर जो है राजधानी को जो है परिवर्तन किया था। ठीक है, मतलब दूसरे जगह चेंज किया था। मिस्टर सैंडिस, ये जो है बस्तर और करौन जमींदारों के बीच, ठीक है, विवाद ये आपका जो है हुआ था। और ये आपको बच जाते हैं मिस्टर क्राफर्ड, ये जो है इनके कार्यकाल में ब्रिटिश संरक्षण की जो है समाप्ति यहाँ पे हुई थी। तो एक्सप्लेन देख लेते हैं। कैप्टन एंडमन ने डोंगरगढ़ के जमींदार के विद्रोह को खैरागढ़ के जमींदार की सहायता से जो है दमन किया। एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर के स्थान पर रायपुर को बनाया गया। सैंडिस के काल में बस्तर और करौन जमींदारों के मध्य विवाद हुआ था। क्राफट के काल में, ठीक है, रघुजी तृतीय को जो है नागपुर शासन जो है वापस यहाँ पे सौंपा गया था। तो ये आपका जो है एक्सप्लेन है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। रत्नाकर झा, ठीक है, तो रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है? रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो जो है रत्नाकर झा जो है हमारे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से जो है मतलब रहने वाले थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो इसका यहाँ पे दुर्ग होगा, न कि यहाँ पे ऑप्शन में दुर्ग नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे इसका आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्न में से कौन सी जोड़ी संगठन एवं व्यक्ति से जो है सुमेलित है? जैसे सत्याग्रह आश्रम रायपुर 1921 में महंत लक्ष्मी नारायण दास, बी है राष्ट्रीय पंचायत जो रायपुर 1921 में जसकर डागा, खादी आश्रम धमतरी 1922 छोड़ेलाल श्रीवास्तव, राष्ट्रीय योग संघ धमतरी 1922 भगवान दीन, या तहसील कांग्रेस कमेटी जो जांजगीर 1922 ठाकुर छेदीलाल। ठीक है, सुमेलित है कौन से जो है संगठन व्यक्ति से? तो ये जो क्वेश्चन जो आया है इसको जो है विलोपित किया गया था। ठीक है जी, आयोग के द्वारा इसको विलोपित कर दिया गया था। बाकी एक्सप्लेन देख ले। तो 7 फरवरी 1921 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा की गई थी। जसकरण डागा द्वारा 1921 में रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत का गठन किया गया। वहीं 1921 को बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने, ठीक है, धमतरी खादी प्रचार केंद्र की इन्होंने स्थापना यहाँ पे की गई। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित कौन सा तथ्य मुख्यतः उत्तरदायी है? नागपुर दरबार में षड्यंत्र, रघुजी तृतीय का अल्पायु होना, सहायक संधि को स्वीकारना, या नागपुर राज्य में गृह युद्ध, या अन्य में से विकल्पों में से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, रघुजी तृतीय का अल्पायु होना। याद रखिएगा। तो नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 में ब्रिटिश जो संरक्षण स्थापित करने का जो है ये इसका मेन रीजन क्या था? तो ये जो है रघुजी तृतीय का अल्पायु होना इसका मेन रीजन था। एक्सप्लेन देख लेते हैं।
तो रघुजी तृतीय के अल्पवयस्क होने के कारण 1818 से नागपुर राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में ले लिया गया, जो रघुजी तृतीय के वयस्क होने तक 1930 में आपका जारी रहा है। अगला क्वेश्चन चलिए देख। परलकोट के जमींदार की पदवी थी भूमिया गेंद सिंह, कलिकानंदन, शंभू बाबा या तेज राजा। परलकोट के जमींदार की पदवी थी आपका भूमिया थी, तो इसको आपको याद रखना है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो परलकोट के जमींदार स्वयं को जो है भूमिया राजा अर्थात भूमि से उत्पन्न मानते थे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो है परलकोट विद्रोह जो है आपका कौन से सन में हुआ था, ठीक है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर को आपको बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंडेल सत्याग्रह जो 1920 के सूत्रधार थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारे लाल, छेदीलाल बैर। यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ठीक है। तो कंडेल सत्याग्रह जो 1920 में, इसके सूत्रधार पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। एक्सप्लेन में देख लेते हैं यहाँ पे। तो 1920 में नहर कर जो टैक्स लगाया जा रहा था पानी को लेकर, इसके विरोध में धमतरी में कंडेल में सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले किया गया था। इसी के समय गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन यहाँ पे हुआ। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंगरौल के कर्तव्य स्थल, ये जिलों को चुनना है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर या संबलपुर। इसका आंसर बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दुर्ग जिला। याद रखिए प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंगरौल कर्तव्य स्थल कौन से जिले जो है जिले को चुनना है, तो आपका दुर्ग जिला। तो प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुनंदन सिंगरौल दुर्ग जिले से संबंधित है। इन्होंने 1942 में 1942 में दुर्ग के कचहरी में आगजनी की घटना का अंजाम इन्होंने दिया था, तो इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ के प्रथम श्रमिक आंदोलन हुआ था रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़ या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम श्रमिक आंदोलन, ठीक है, तो ये आपका राजनांदगांव में हुआ था, इसको आपको याद रखो। इसमें डेट भी पूछ सकता है, तो 1920 में जो है हुआ था, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। एक्सप्लेन देख लेते। तो एक्सप्लेन देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के प्रथम श्रमिक, जहाँ पे प्रथम पहला क्वेश्चन होते हैं अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन 1920 में राजनांदगांव के जो बीएनसी मिल में हुआ था, जो कितने दिन 36 दिनों तक जो है चलने वाली इस आंदोलन का नेतृत्व ठाकुर प्यारे लाल सिंह द्वारा किया गया था। उस समय प्रसिद्ध जो नेता वी गिरी का छत्तीसगढ़ में यहाँ पे आगमन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बिलासपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे उसको बताना है, ठीक है। ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, चिंतामणि उत्तलवार या राजकिशोर वर्मा या अमरनाथ तिवारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन अमरनाथ तिवारी। ये जो है बिलासपुर जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे। बाकी ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, श्री चिंतामणि उत्तलवार और श्री राजकिशोर वर्मा, इसका जो है आंसर यहाँ पे। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो बैरिस्टर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, चिंतामणि उत्तलवार, राजकिशोर वर्मा बिलासपुर, जबकि अमरनाथ तिवारी बिलासपुर से जो है नहीं थे, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज। लास्ट क्वेश्चन है आज का। बिलासपुर में वानर सेना के ये संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है? दिवाकर कार्लीकर, वासुदेव देवरास, क्रांति कुमार भारतीय, गजधर साव या इनमें से कोई। यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वासुदेव रस, ठीक है। तो बिलासपुर वानर सेना के संस्थापक कौन थे? वासुदेव देवरास जी हैं। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर में वासुदेव देवरस के द्वारा वानर सेना का गठन किया गया, जबकि रायपुर में यति लाल, ठीक है। तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर में किसने? वासुदेव देवरस जी ने, और रायपुर में यति यतन लाल ने वानर सेना का संचालन किया गया था। बलीराम दुबे आज़ाद द्वारा इसका जो है नेतृत्व यहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है याद रखना है। स्पेशल बिलासपुर से पूछ सकता है या आपको रायपुर से भी पूछ सकता है। बाकी के जो क्वेश्चन अगले पार्ट में क्वेश्चन कवर करेंगे, कैसा लगा जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। थैंक यू।